जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं अब छावा को रिलीज हुए। आज के दिन का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मूवी ने जिस तरीके के रिकॉर्ड्स को बनाना अभी तक जारी रखा है, उसको देखकर एक बात बहुत हद तक अब क्लियर हो चुकी है कि भाई ये मूवी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनेगी। शुरुआत में जो बजट इसका बताया गया था वो 130 करोड़ के आसपास इसका बजट बताया गया था, तो वो तो इस मूवी ने 4 दिनों में ही पार कर लिया था। आज जो 5 दिन का जिसका कलेक्शन होना शुरू हुआ, ये तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आना शुरू होगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस इन सबसे अलग हटके भी अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी ने जिस तरीके से पब्लिक को इंस्पायर किया, क्योंकि अब लोग सिर्फ ये देखने के लिए मूवी नहीं जा रहे हैं कि मूवी कितनी अच्छी है, बल्कि पब्लिक अब इस चीज़ को लेकर इंस्पायर हो चुकी है कि इस मूवी में जिस तरह से इतिहास भारत का बताया गया है, लोग अब उसे जानना चाह रहे हैं। और देखिए, पब्लिक की दिलचस्पी जब किसी मोटिव के साथ में आती है, तो ऑब्वियस सी बात है उस मूवी की कमाई जो है फिर और भी ज़्यादा बेहतर होती है। हालांकि कलेक्शन सिर्फ एक पैमाना होता है ये मापने का कि मूवी को कितने क्या लोग कैसे क्या देखने आ रहे हैं और कितनी संख्या में उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सही मायनों में अगर मूवी के रिव्यू और मूवी की तारीफों के बारे में बात करें, तो जिस तरीके से पब्लिक ने रिव्यूज़ खुद बाहर आकर दिए हैं, चाहे वो गुस्से में आकर दिए हों मुगल के खिलाफ, चाहे वो एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए प्यार के रूप में दिए हों, किसी भी तरीके से पब्लिक ने जो भी कुछ मूवी को लेकर कहा है वो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव वे में कहा है। अभी कुछ देर पहले मैं एक भाई साहब का ऐसा ही एक रिव्यू सुन रहा था। उसमें तो उनको बोलते-बोलते इतनी गुस्सा आ गई। वो तो यही पूछ रहे थे सीधे कि भैया आखिर ये जो पिछले 60-70 सालों से जो हमारे लोगों ने हमको पढ़ाने की कोशिश करी है, जो किताबों में चीज़ें डाली गई हैं, उन लोगों को पढ़ के लाना चाहिए और उन लोगों को ये मूवी दिखाकर पूछना चाहिए कि भाई हमको संभाजी महाराज के बारे में आज तक पता क्यों नहीं चल पाया? जबकि उन्हीं किताबों में औरंगज़ेब को इतना ज़्यादा बड़ा और गौरवशाली बताया जाता था, अकबर को इतना बड़ा और गौरवशाली बताया जाता था कि पूछो मत। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के कारण लोग अफ़ेक्ट तो होते हैं, और जब लोग अफ़ेक्ट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है नाराज़गी भी निकलती। नाराज़गी निकलेगी तो फिर सरकारों के ऊपर बात आएगी और बहुत पॉलिटिकल हो जाएगी, इसलिए हम लोग उन गलियारों की तरफ ना जाते हुए सिंपल मूवी के बारे में बात करते हैं। कुछ एक स्टैट्स हैं जो कि इस मूवी से संबंधित निकल कर सामने आए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ जिससे कि आपको भी पता चले कि भई मूवी वाक़ई में कितना शानदार इस समय प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो विकी कौशल की छावा ने पहले ही दिन से थिएटर्स में बवाल मचा के रखा था, ये बात तो साफ थी, एकदम धुआंधार कमाई ये मूवी कर रही थी। छावा इस बार ना सिर्फ उम्मीदों के ऊपर खरी उतरी है, बल्कि इसने जितने भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स बोल रहा हूँ, जितने भी मूवी के ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी को सरप्राइज़ किया है कि भई आखिर ऐसा कलेक्शन कैसे निकाला जा सकता है। हालाँकि फ़िल्म की बॉक्स ऑफिस लाइफ़ का असली फैसला सोमवार को हुआ, जब इस मूवी ने एक बेहतरीन कलेक्शन सोमवार को भी करके निकाला और सबकी बोलती बंद कर दी। जो लोग ये कह रहे थे कि अरे शुरुआत के 2-3 दिन की बात है, उसके बाद तो ये मूवी बिल्कुल मुँह के बल धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। दरअसल हफ्ते का पहला वर्किंग डे बीते वीकेंड में अच्छी रफ्तार से कमाई करती आ रही मूवी के लिए हफ्ते का पहला वर्किंग डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और माना जा रहा था कि ये हो सकता है मूवी के लिए एक स्पीड ब्रेकर भी बन जाए। लेकिन विकी कौशल के फैंस के लिए सबसे अच्छी खबर यहाँ पर ये निकल कर आई कि छावा ने मनी टेस्ट को न सिर्फ पास किया, बल्कि मुझे लगता है कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी। बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले सोमवार का सामना छावा ने तगड़ी दहाड़ के साथ में किया है। वीकेंड में 121 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने मंडे को भी दमदार कलेक्शन करके निकाला। संडे को छावा का कलेक्शन 49 करोड़ रुपए था। सोमवार की ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि छावा की कमाई में संडे के मुकाबले 50% की गिरावट तो आई है, लेकिन उसके बावजूद भी विकी कौशल की इस मूवी ने करीब 24 करोड़ रुपीस के जो कलेक्शन है वो निकाल लिया है। इसके साथ ही अब 4 दिन में छावा की कुल कमाई 145 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। इस कलेक्शन के साथ अक्षय कुमार की स्काई फोर्स, जो कि 130 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी, उसको इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया है और छावा इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट मूवी बन चुकी है। छत्रपति संभाजी महाराज को महाराष्ट्र में बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए छावा का क्रेज़ वहाँ पर अलग ही लेवल पर चल रहा है। महाराष्ट्र में विकी की फिल्म का क्रेज़ ऐसा है कि इसने अल्लू अर्जुन की धमाकेदार फिल्म पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में ज़्यादा थिएटर्स वाली सिनेमा चेन मूवी मैक्स में संडे को छावा ने करीब 2 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसी सिनेमा चेन में पुष्पा 2 ने अपने पहले संडे को 2 करोड़, मतलब जो छावा का कलेक्शन हुआ उससे करीब 30 लाख रुपए का कम कलेक्शन किया था। रिलीज़ के बाद अपने पहले संडे को पुष्पा 2 ने महाराष्ट्र में 21.44 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि छावा ने पहले संडे को महाराष्ट्र में 23 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। महाराष्ट्र सर्किट में एक दिन में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड भी अब छावा का ही नाम है। विकी कौशल की फिल्म ने पहले 4 दिनों में 145 करोड़ रुपए जो कमाए हैं, और जिस तरह की फिल्म की एडवांस बुकिंग का ट्रेंड है और जनता में क्रेज़ नज़र आ रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि गुरुवार तक ये फिल्म 20 करोड़ की रेंज में ही कलेक्शन करने वाली है। इवन अगर मैं आज भी बात करूं तो आज भी इस मूवी का कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन जा रहा है।
200 करोड़ रुपए ये मूवी बहुत जल्दी कमा लेगी, इस बात को लेकर भी ऑलमोस्ट क्लैरिटी सभी लोगों को है कि नहीं यार, ये मूवी आने वाले दिनों में बहुत तेजी से कलेक्शन करके निकाल रही है। देखिए, कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जब भी किसी मूवी के साथ में जुड़ते हैं तो वो लोग कभी भी चैरिटी को लेकर नहीं करते। अगर एक्टर की बात करें तो भले ही वो फीस कम लेगा, लेकिन वो चाहेगा कि भाई मूवी अच्छी चले, जिससे कि उसकी फेस वैल्यू तो बढ़े कम से कम। इसके अलावा जब कोई डायरेक्टर किसी मूवी को डायरेक्ट करता है तब वो ये चाहता है कि नहीं यार, ये मूवी जितनी बेहतरीन से बेहतरीन बन सके वो बने। प्रोड्यूसर चाहता है पैसा अच्छे से अच्छा बने। तो ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, मूवी कलेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद अपने दिल के हाथ रख के ही अगर ये चीज़ बोलें तो समझ में आएगा। क्योंकि इस तरीके से तो चीज़ें नहीं होती। भई अगर आपको कोई चीज़ वाक़ई में सही तरीके से करनी है तो आपको समझना पड़ेगा कि यार ये सिचुएशन आखिर क्रिएट क्यों हो रही है इस मूवी के साथ में। भाई आप समझिए, अगर कोई मूवी आप थिएटर के लिए बना रहे हो, बॉक्स ऑफिस के लिए बना रहे हो और लोग ना तो उसको पसंद कर रहे हैं और ना ही लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए बचा क्या? आप तो एज़ अ फ़िल्म मेकर आप फ़ेल हो गए वहाँ पर। क्योंकि आप अगर अकेले के लिए मूवी देखने के लिए बना रहे हो तो फिर एक बात अलग है। अब यहीं पर अगर हम छावा से कंपैरिज़न की बात करें तो छावा ने जिस तरीके से एक ग्रोथ दिखाई है, एक मैं कहूँगा पूरी पकड़ दिखाई है कि किस तरीके से कहानी के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। हालाँकि फर्स्ट हाफ में कहानी थोड़ी-सी लेथार्जिक ज़रूर थी, लेकिन वो इस कहानी की डिमांड के तौर पर अब समझ में आ रही है कि भई वो तो डिमांड ही थी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये मूवी कुछ और नए बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करेगी, ये बात फॉर श्योर समझ में आ रही है। और एक बात और ये भी है कि जिस तरीके से पब्लिक रिस्पॉन्स दे रही है इस मूवी को लेकर, कश्मीर फाइल्स जिस तरह का रन देखकर गई थी थिएटर्स में, कुछ वैसा ही रन हो सकता है ये मूवी भी देख सके। क्योंकि पब्लिक के अंदर ना अब देखने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी से ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा है उन लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने ये कहानियाँ अब तक हमसे छुपाई हैं, ये गाथाएँ बल्कि कहना सही रहेगा, हम लोगों से छुपाई हैं। भई भारत के इतिहास की यहाँ पर बात हो रही है और भारतीयों को ही नहीं पता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर भारतीय तो बोलेंगे ही कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि मुझे लगता है समय-समय पर हम लोगों को भी समझनी चाहिए और देखनी चाहिए किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। विकी कौशल ने लेकिन यहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और यही कारण है कि इस मूवी को इतना ज़्यादा लोग बढ़-चढ़कर पसंद भी कर रहे हैं और हर तरीके से इसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस मूवी की तारीफ़ करने से एक बार भी चूक रहा हो। हर जगह पर इसकी तारीफ़ें हो रही हैं और लोग यही बोल रहे हैं कि भैया नहीं, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि बॉलीवुड से कोई ऐसी मूवी निकल कर आएगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में मैडॉक फ़िल्म्स ने पब्लिक के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए सिनेमा को क्रिएट किया, जैसे अगर हम मुंजिया की ही बात कर लें, तो जिस तरीके की सिनेमा को मैडॉक फ़िल्म्स क्रिएट कर रहा है लगातार, और इस चीज़ को अब हमें समझ लेना चाहिए कि भई ये लोग वाक़ई में पब्लिक को समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करने वाली हैं पब्लिक के लिए और कहानियाँ किस तरीके की हैं जो कि पब्लिक पसंद करेगी। तो छावा तो इस समय पूरी तरीके से छा चुकी है। अब देखना है कि पब्लिक कितने दूर तक इस मूवी को लेकर जाएगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।